दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर भारत की पुरानी सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अचानक से मार्केट में ऐसी वापसी करे कि जियो और एयरटेल जैसे दिग्गजों की जड़ें हिल जाएं, तो क्या होगा? जी हाँ, वही बीएसएनएल, जिसे लोग धीमी इंटरनेट वाली कंपनी कहकर मजाक उड़ाते थे, अब मार्केट में तूफान बनकर खड़ी है। आज की इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कैसे बीएसएनएल ने 25 लाख कस्टमर तोड़े सिर्फ कुछ ही महीनों में, कैसे जियो और एयरटेल की करोड़ों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी तरह से फेल हो गई, और सबसे बड़ा धमाका, बीएसएनएल लगाने वाला है 1 लाख नए 4G टावर, जिससे पूरा भारत हिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, ये है एक धमाकेदार कहानी। इसमें है पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी और वो सीक्रेट्स जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर सेक्शन में आपको मिलेगा एक नया ट्विस्ट, और अंत में आप खुद कहेंगे, वाह, ये तो सच में माइंड मिस्ट्री इंडिया की कहानी है। दोस्तों, बीएसएनएल का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती थी, धीमा इंटरनेट, नेटवर्क न मिलने की समस्या और सरकारी सिस्टम की लापरवाही। भारत की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी ने कभी देश भर में राज किया था। 2000 के शुरुआती दशक में बीएसएनएल के पास इतना बड़ा नेटवर्क था कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां हैं उसके सामने बच्ची लगती। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे, प्राइवेट कंपनियां आईं, उन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट, सस्ते पैक और नए नए ऑफर दिए। वहीं बीएसएनएल फंस गया लाल फीताशाही और सरकारी प्रक्रियाओं में। रिजल्ट ये हुआ कि जहां एयरटेल और जियो 4G लेकर मार्केट पर कब्जा कर रहे थे, बीएसएनएल 3G में ही अटका रहा। लोग परेशान हो गए, बीएसएनएल का नेट इतना स्लो क्यों है, कॉल ड्रॉप्स क्यों इतनी होती हैं, रिचार्ज पैक इतने महंगे क्यों हैं? धीरे धीरे लोग बीएसएनएल छोड़कर जियो और एयरटेल की तरफ भागने लगे। एक समय ऐसा आया कि लगने लगा शायद बीएसएनएल अब कभी उठ ही नहीं पाएगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बीएसएनएल खत्म हो गया, ये कंपनी अब सिर्फ नाम के लिए बची है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जहां से कहानी ने मोड़ लिया। दोस्तों, कहते हैं ना, जब हालात सबसे बुरे होते हैं तभी असली खेल शुरू होता है। बीएसएनएल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कंपनी डूब रही थी, लोग छोड़ रहे थे, प्राइवेट कंपनियां मजे से मार्केट लूट रही थीं। लेकिन तभी सरकार ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला। सरकार ने बीएसएनएल को दिया 70,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज। कर्ज में डूबी कंपनी को मिली नई जान, और सबसे बड़ी घोषणा, बीएसएनएल को मिलेगा अपना मेड इन इंडिया 4G नेटवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि अब बीएसएनएल को न तो बाहर की कंपनियों पर निर्भर रहना था और न ही पुराने स्लो नेटवर्क पर। अब बीएसएनएल तैयार था एक नए हथियार के साथ, स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी। लेकिन असली धमाका यही नहीं था। बीएसएनएल ने प्लान बनाया कि पूरे भारत में लगाएगा 1 लाख नए 4G टावर। सोचिए, जहां अभी आपको बीएसएनएल का नेटवर्क ढूंढे नहीं मिलता था, वहीं आने वाले दिनों में बीएसएनएल का 4G सिग्नल हर गली, हर मोहल्ले में मिलेगा। ये सुनकर जियो और एयरटेल की टीमों के चेहरे उतर गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की वापसी नहीं है, ये है सरकारी ब्रांड का तूफानी री एंट्री। दोस्तों, अगर किसी कंपनी को फिर से खड़ा होना है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं, उसके साथ चाहिए दमदार मार्केटिंग और ग्राहकों का भरोसा। और बीएसएनएल ने वही खेल खेला जो जियो ने अपने लॉन्च के वक्त खेला था। पहला दांव, सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा डेटा। बीएसएनएल ने अपने 4G नेटवर्क पर लॉन्च किया ऐसा प्लान जो लोगों की जेब पर बिल्कुल हल्का और डेटा में सबसे भारी था। 199 रुपए में 2 महीने अनलिमिटेड कॉल प्लस 100 GB डेटा। लोग बोले, इतना सस्ता तो जियो भी नहीं दे रहा। दूसरा दांव, मेड इन इंडिया का इमोशन। बीएसएनएल ने अपनी मार्केटिंग में साफ बोला, हम हैं भारत की कंपनी, हमारा नेटवर्क है भारत में बना हुआ। लोगों के दिलों में देशभक्ति की चिंगारी भड़क गई। जो लोग विदेशी ब्रांड्स छोड़ना चाहते थे, उनके लिए बीएसएनएल पहला विकल्प बन गया। तीसरा दांव, ग्रामीण भारत को पकड़ना। जहां जियो और एयरटेल फोकस कर रहे थे शहरों पर, वहीं बीएसएनएल ने सीधे एंट्री मारी गांव-गांव में। गांव के लोग बोले, अब हमारे पास भी होगा तेज इंटरनेट। किसानों, छात्रों और छोटे बिजनेस वालों ने बीएसएनएल के सायम खरीदने शुरू कर दिए। नतीजा, लाखों ग्राहक वापस लौटे। कुछ ही महीनों में बीएसएनएल ने तोड़ लिए 25 लाख ग्राहक जियो और एयरटेल से, और लोग कहने लगे, बीएसएनएल अब वही पुरानी सरकारी कंपनी नहीं रही, ये है नया अवतार। सोचिए दोस्तों, बीएसएनएल को जो लोग खत्म मान चुके थे, वही बीएसएनएल अब जियो और एयरटेल के लिए सिरदर्द बन चुका था। दोस्तों, कहते हैं कि असली क्रांति तब होती है जब बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे। और यही काम किया बीएसएनएल ने। बीएसएनएल का 4G नेटवर्क गांवों में, जहां आज तक लोग बस यही कहते थे, भैया हमारे गांव में तो नेटवर्क ही नहीं आता, वहीं बीएसएनएल ने गांवों को दिया हाई स्पीड 4G इंटरनेट। छात्र अब ऑनलाइन क्लास लेने लगे, किसान मंडियों के दाम रियल टाइम में देखने लगे, और छोटे दुकानदार ऑनलाइन पेमेंट करने लगे। डिजिटल इंडिया का असली आधार बीएसएनएल ने कहा,
डिजिटल इंडिया सिर्फ शहरों का नहीं, गांवों का भी हक है। इसलिए जहां एयरटेल और जियो पहले सोचते भी नहीं थे टावर लगाने की, बीएसएनएल ने वहीं लगा दिए 4G टावर। नतीजा ये हुआ कि लाखों गांव इंटरनेट से जुड़ गए और बीएसएनएल बना डिजिटल रिवॉल्यूशन का असली चेहरा। लोकल से वोकल तक बीएसएनएल ने सिर्फ नेटवर्क नहीं दिया, बल्कि अपने एप्स और सर्विसेज भी लॉन्च की। बीएसएनएल पे ऐप, यूपीआई और रिचार्ज के लिए, बीएसएनएल क्लाउड डेटा स्टोरेज के लिए, बीएसएनएल टीवी ओटीटी कंटेंट के लिए। सोचिए, जो कंपनी पहले सिर्फ कॉल और एसएमएस के लिए जानी जाती थी, वही अब लोगों को नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसा कंटेंट दिखाने लगी। जियो और एयरटेल पर असर अब खेल पलटना शुरू हो चुका था। गांव का ग्राहक जो कभी सिर्फ जियो का नाम लेता था, वो कहने लगा बीएसएनएल ही सही में भारत का नेटवर्क है। एयरटेल के कस्टमर सर्विस सेंटर्स में शिकायतें आने लगी, बीएसएनएल का प्लान सस्ता है, हमें भी वैसा चाहिए। दोस्तों, बीएसएनएल का ये डिजिटल रेवोल्यूशन सिर्फ एक कंपनी का रिवाइवल नहीं था, ये था भारत की ताकत का सिंबल। दोस्तों, जब सबको लग रहा था कि बीएसएनएल अभी तो 4G में ही अटका रहेगा, तभी कंपनी ने ऐसा दांव खेला कि जियो और एयरटेल की नींद उड़ गई। 4G से 5G की छलांग बीएसएनएल ने कहा, भाई हम सिर्फ 4G तक ही क्यों रुके? जब टेक्नोलॉजी अपने ही देश में बनी है तो अपग्रेड भी यही होगा। जो नेटवर्क आज 4G पर चल रहा है, उसे सीधे 5G में अपग्रेड करने का प्लान बना। और सबसे खास, ये सब कुछ हुआ मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से। भारत की कंपनियों का योगदान। बीएसएनएल ने कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर से आयात नहीं की। तेजस नेटवर्क्स ने बनाया रेडियो एक्सेस नेटवर्क, सीडीओटी ने तैयार किया कोर नेटवर्क, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने सबको मिलाकर पूरा सिस्टम इंटीग्रेट किया। यानी ये 5G था पूरी तरह से स्वदेशी, अपने देश का। जियो और एयरटेल पर दबाव। अब जियो और एयरटेल को समझ में आया कि बीएसएनएल सिर्फ 4G तक सीमित नहीं है। गांव से लेकर शहर तक बीएसएनएल ने टावर लगाए और अब 5G लॉन्च की तैयारी ने दोनों प्राइवेट कंपनियों पर प्रेशर बना दिया। सोचिए, जहां जियो और एयरटेल अरबों रुपए खर्च करके नेटवर्क ला रहे थे, वहीं बीएसएनएल ने लोकल टेक्नोलॉजी से सस्ता और टिकाऊ सिस्टम खड़ा कर दिया। यूजर्स की जीत। बीएसएनएल के इस 5G अटैक से लोगों को क्या मिला? हाई स्पीड इंटरनेट, जो नेटफ्लिक्स से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक सब चला सके। कॉल क्वालिटी में जबरदस्त सुधार और सबसे खास, सबसे सस्ते दाम पर हाई क्वालिटी नेटवर्क। भारत की असली ताकत बीएसएनएल का ये कदम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था, ये था एक मैसेज टू द वर्ल्ड। भारत किसी से पीछे नहीं है, हम सिर्फ यूजर्स नहीं, अब टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स भी हैं। दोस्तों, बीएसएनएल का ये 5G सरप्राइज अटैक भारतीय दूरसंचार के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके ऑफर्स और प्लान्स में होती है, और जब बीएसएनएल ने मार्केट में दोबारा एंट्री मारी, तो कंपनी ने ऐसे ऐसे ऑफर्स निकाले कि जियो और एयरटेल तक को सिर पकड़ना पड़ा। सबसे सस्ता डेटा प्लान, जहां जियो 1 GB डेटा के लिए 239 रुपए का मासिक प्लान दे रहा था, वहीं बीएसएनएल ने पेश की सिर्फ 149 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग प्लस 2 GB डेटा हर दिन। सोचिए, यूजर ने सीधा हिसाब लगाया, 90 रुपए की बचत हर महीने, और यही बन गया बीएसएनएल का मास्टर स्ट्रोक। कॉलिंग का तोहफा। आज के समय में लोग ज्यादा डेटा पर ध्यान देते हैं, लेकिन बीएसएनएल ने पुराने दिनों को याद कराते हुए दिया अनलिमिटेड एसटीडी और लोकल कॉलिंग, यानी गांव से लेकर शहर तक। अब कोई भी कॉलिंग पर टेंशन नहीं। स्पेशल फेस्टिव ऑफर्स। बीएसएनएल ने त्योहारों पर भी धमाका किया। दिवाली पर 199 रुपए का रिचार्ज, एक्स्ट्रा 5 GB फ्री डेटा। स्वतंत्रता दिवस पर 75 रुपए का रिचार्ज, 75 मिनट अनलिमिटेड कॉल्स और 75 MB फ्री डेटा। इस तरह बीएसएनएल ने सिर्फ नेटवर्क नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी बनाया। हाई स्पीड इंटरनेट। कम दाम पर बीएसएनएल ने कहा, जब तक भारत का हर नागरिक हाई स्पीड इंटरनेट नहीं पाता, तब तक हमारा मिशन अधूरा है। इसीलिए कंपनी ने ब्रॉडबैंड और फाइबर प्लान्स भी निकाले। 499 रुपए का प्लान, 100 Mbps स्पीड और OTT प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन। अब छोटे कस्बों और गांवों के लोग भी नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार पर फिल्में देखने लगे। जियो और एयरटेल का झटका। बीएसएनएल के इन प्लान्स को देखकर जियो और एयरटेल ने तुरंत अपने रेट कम करने शुरू किए। लेकिन लोग कहने लगे, जब देशी कंपनी सस्ते में सब दे रही है, तो बाहर वाली को क्यों चुने? दोस्तों, बीएसएनएल के ये धमाकेदार ऑफर्स सिर्फ मार्केटिंग नहीं थे, ये थे एक संकल्प, हर भारतीय को सस्ती और बेहतरीन सर्विस देने का। दोस्तों, कोई भी कंपनी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसकी ब्रांड इमेज कमजोर हो जाए तो जनता उससे दूरी बना लेती है। बीएसएनएल के साथ भी यही हुआ था। लोग उसे स्लो नेटवर्क और पुरानी सोच वाली कंपनी कहने लगे थे। लेकिन इस बार बीएसएनएल ने किया ऐसा कमाल कि लोगों की सोच ही बदल गई। सोशल मीडिया पर बीएसएनएल की वापसी पहले जहां बीएसएनएल का ट्विटर और फेसबुक पेज सालों तक खाली पड़ा रहता था, अब वहीं हर दिन ढांसू पोस्ट आने लगे।
देश का नेटवर्क ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इंस्टाग्राम पर मीम्स, रील्स और फनी कंटेंट के जरिए युवाओं से सीधा कनेक्शन बनाया गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बीएसएनएल अब बूढ़ा नहीं बल्कि देश का नया स्मार्टफोन फ्रेंड है। एडवर्टाइजमेंट का नया अंदाज। बीएसएनएल ने ऐसे विज्ञापन बनाए जिनमें गांव की एक बच्ची ऑनलाइन क्लास ले रही है, किसान मार्केट रेट चेक कर रहा है और एक जवान बॉर्डर से वीडियो कॉल कर रहा है। मैसेज साफ था, बीएसएनएल सिर्फ नेटवर्क नहीं बल्कि हर भारतीय की लाइफलाइन है। युवाओं के लिए खास कैंपेन गेमर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल ने लॉन्च किया गेम ऑन विद बीएसएनएल स्पेशल नाइट डेटा प्लान सिर्फ 49 रुपए में। यानी अब पढ़ाई और गेमिंग दोनों के लिए बीएसएनएल ही बेस्ट चॉइस। ग्लोबल लेवल पर इमेज बीएसएनएल ने यह भी दिखाया कि यह सिर्फ गांव कस्बों का नेटवर्क नहीं है बल्कि 5G रेडी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। फोर्ब्स, द इकोनॉमिक टाइम्स और बीबीसी तक ने बीएसएनएल की वापसी पर आर्टिकल लिखे। जनता का रिएक्शन ट्विटर पर लोग कहने लगे, पहले बीएसएनएल का नाम सुनकर हंसी आती थी, अब गर्व होता है। जियो और एयरटेल से तंग आ गए थे, अब बीएसएनएल को एक और मौका जरूर देंगे। दोस्तों, ये है असली ब्रांडिंग पावर। बीएसएनएल ने सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपनी पुरानी इमेज को तोड़ा और एक देशभक्त, यूथ फ्रेंडली और मॉडर्न कंपनी बनकर सामने आया। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी कोई पुराना खिलाड़ी मैदान में वापसी करता है तो नए खिलाड़ियों की हालत खराब हो जाती है। यही हाल हुआ जब बीएसएनएल ने अपनी स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी लॉन्च की। जियो की टेंशन, जियो की पहचान हमेशा रही है सबसे सस्ता नेटवर्क। लेकिन जैसे ही बीएसएनएल ने 149 रुपए वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेली डेटा दिया, लोग कहने लगे जियो से भी सस्ता है तो बीएसएनएल ही सही। रिलायंस को मजबूरी में अपने कुछ प्लान डाउन करने पड़े। एयरटेल का झटका। एयरटेल ने हमेशा खुद को प्रीमियम नेटवर्क बताया, लेकिन बीएसएनएल ने जब फाइबर ब्रॉडबैंड के साथ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो फ्री देना शुरू किया तो एयरटेल एक्सट्रीम की हालत खराब हो गई। लोगों ने कहा, जब देशी कंपनी प्रीमियम सर्विस सस्ते में दे रही है तो ज्यादा पैसे क्यों दें? वीआई, वोडाफोन आइडिया की तबाही। पहले से ही घाटे में चल रही वोडाफोन आइडिया को बीएसएनएल ने सीधा नॉकआउट कर दी। यूजर्स ने वीआई छोड़कर बीएसएनएल और जियो की तरफ रुख कर लिया। वीआई की कस्टमर ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। टेलीकॉम मार्केट शेयर में बदलाव कुछ ही महीनों में। जियो का मार्केट शेयर 36% से गिरकर 32% आया। एयरटेल 33% से गिरकर 30% पर आ गया। बीएसएनएल 10% से सीधे बीएसएनएसएल ने एक ही झटके में प्राइवेट कंपनियों की नींद उड़ा दी। असली टेलीकॉम वॉर। अब कंपनियां केवल प्लान सस्ते नहीं कर रही थीं, बल्कि तकनीक, नेटवर्क स्पीड और कस्टमर सपोर्ट में भी भिड़ गईं। जियो, हमारे पास सबसे बड़ा नेटवर्क है। एयरटेल, हमारे पास सबसे तेज स्पीड है। बीएसएनएल, हमारे पास सबसे सस्ती और स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। जनता ने फैसला किया, देशी है तो बीएसएनएल बेस्ट है। दोस्तों, यही था असली टेलीकॉम वॉर, जिसमें बीएसएनएसएल ने अपनी धमाकेदार वापसी से खेल का पूरा पासा ही पलट दिया। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि बीएसएनएल ने कैसे अपनी स्वदेशी तकनीक से वापसी की, सस्ते प्लान दिए, सोशल मीडिया पर नया अवतार लिया और जियो, एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों को चुनौती दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस वापसी से भारत का भविष्य कैसा होगा? डिजिटल इंडिया का सपना। बीएसएनएल के 97,000 से अधिक नए 4G टावरों के साथ देश के सबसे सुदूर गांवों तक नेटवर्क पहुंचा। जहां पहले बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए पहाड़ पर चढ़ते थे, अब वहीं घर घर इंटरनेट है। किसान खेत में खड़े खड़े मंडी भाव चेक कर रहे हैं। छोटे दुकानदार यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं। यानी बीएसएनएल ने डिजिटल इंडिया को असल मायने में जमीनी हकीकत बना दिया। रणनीतिक मजबूती। बीएसएनएल सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, यह भारत की रणनीतिक रीढ़ भी है। बॉर्डर एरिया में जहां प्राइवेट कंपनी टावर नहीं लगाती, बीएसएनएल वहां जवानों के लिए लाइफलाइन बनती है। नेचुरल डिजास्टर के वक्त जब प्राइवेट नेटवर्क फेल हो जाते हैं, बीएसएनएल ही सबसे पहले खड़ा होता है। इससे साफ है कि बीएसएनएल भारत की सुरक्षा और स्थिरता दोनों में अहम रोल निभाता है। रोजगार और इंडस्ट्री। बीएसएनएल की वापसी ने लाखों नौकरियों के दरवाजे खोले। टावर इंस्टॉलेशन से लेकर आईटी इंजीनियर्स तक को रोजगार मिला। मेक इन इंडिया मिशन को भी बूस्ट मिला, क्योंकि बीएसएनएल ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक अपनाई। 5G और 6G की तरफ कदम। बीएसएनएल की 4G तकनीक पूरी तरह 5G रेडी है। आने वाले समय में यही बीएसएनएल भारत को 6G तक भी पहुंचाएगा। और सोचिए, जब गांव-गांव 5G नेटवर्क पहुंचेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। जनता का विश्वास सबसे बड़ी बात। जनता ने फिर से बीएसएनएल पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, बीएसएनएल सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि हमारा अपना नेटवर्क है। तो दोस्तों, यह थी बीएसएनएल की वापसी की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है संघर्ष, गिरावट और फिर एक ऐतिहासिक पुनर्जन्म। आज बीएसएनएल ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो
तो कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान और कोई भी देश फिर से उठ सकता है। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल आने वाले समय में जियो और एयरटेल को पूरी तरह हरा पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल माइंड मिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।